दौड़ी दौड़ी गई है। माता कौशल्या ने कहा, स्वामी आप राजा हैं, आप मालिक हैं, आप ऐसे रहेंगे तो अयोध्या वासियों को क्या होगा? अरे जहाज को चलाने वाला अगर जहाज को डूबेगा तो यात्रियों की क्या दशा होगी महाराज? इतने में महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या कौशल्या मुझे दो अंधे दिख रहे हैं। तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई। यही सब कथा सुहाई, यही सब कथा सुहाई। दशरथ ने कहा, कौशल्या हमको दो अंधे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको रोको, ये हमको बुला रहे हैं, हमको रोको, इनसे बचाओ, मेरे प्राणों को खींच रहे हैं। कौशल्या ने कहा कि स्वामी क्या हो गया? महाराज ने कहा कि कौशल्या एक बार मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया। कौशल्या एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के चारों धाम की यात्रा करा रहे थे। कौशल्या मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था और वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जाकर उसी जंगल में बैठे हुए थे। मैं शिकार कर रहा था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता प्यास के मारे विह्वल थे। अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे जल ला करके पिला दो। और वो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जल पिलाने के लिए लोटा लेकर के और उसी जंगल में स्थित सरोवर पर जल भर रहे थे। कौशल्या मैं शिकार कर रहा था, अपने तरकस से बाण को निकाला है और हमने शिकारी को मारा और वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया है। देवी मुझे रोको, मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या ने कहा, स्वामी आपको कुछ नहीं होगा। दशरथ ने कहा, कौशल्या और वो श्रवण कुमार बाण लगने से गिर गया है और जैसे उसने आवाज लगाया मैं दौड़ा दौड़ा गया। जब मैं गया ना तो श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज मेरे अंधे माता पिता प्यासे पड़े हुए हैं, आप एक काम करो मेरे माता पिता को ले जाकर के जल दे देना और बहुत प्यासे हैं, नहीं तो वो प्यास से तड़प करके मर जाएंगे। अगर मेरे माता पिता प्यास से मर गए ना तो मुझे बहुत अपराध लगेगा महाराज। देवी इतना कहते कहते श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। देवी मैं जल को लिया और उनके अंधे माता पिता के पास चला। जैसे मैं पहुंचा था ना उनके अंधे माता पिता आहट से पहचान गए। अंधे माता पिता ने कहा कि बेटा श्रवण कुमार तुम कहाँ गए, मुझे प्यास लगी है, जल्दी ला करके जल पिलाओ ना। देवी मैं उस दृश्य को देख करके अचेत हो गया। मैं और आगे जल का लोटा लेकर के गया और जल के लोटे को हमने देने का प्रयास किया, लीजिए जल पीजिए। उन अंधे माता पिता ने कहा मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ गया, और हमने जैसे बताया कि श्रवण कुमार मेरे बाणों से मारा गया है।
उन अंधे माता पिता ने तुरंत हमको श्राप दिया है कि महाराज, जिस तरह से आज हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं ना, उसी तरह से एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। और महारानी इतना कहते कहते उन अंधे माता पिता ने वहीं पर अपने शरीर को छोड़ा है। देवी, वही दोनों मुझे आज बुला रहे हैं। देवी, अब मैं नहीं बचूंगा। और राम वन को गया है। महाराज ने तुरंत आवाज लगाया, राम, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार रघुबर, हा जानकी लखन हार रघुबर, हा पितु हित चित चातक जल धरे, हा पितु हित चातक जल धरे। आज महाराज राम को, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, तुम कहाँ चले गए? और आज महाराज उन्हीं को याद करते करते 6 बार राम बोल करके और शरीर का त्याग करते हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुर